क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। मुंबई के वानखेड़े मैदान में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया। हरा क्या दिया, कुचल ही दिया और 45 रन से बहुत बड़ी जीत हासिल की। अब इस मैच में मैन ऑफ द मैच मोइन अली रहे तो रविंद्र जडेजा ने भी शानदार खेल दिखाया। बॉलिंग के साथ साथ जड्डू ने फील्डिंग में भी धमाल मचाया। मगर इस मैच में जीत का हीरो इनसे आगे कोई और है और वो है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, धोनी के ही गुरु मंत्र, धोनी की ही कप्तानी ने इस मैच में बड़ी जीत दिलाई। क्योंकि हालत तो ये थी कि 11 ओवर तक राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी था। बटलर शानदार खेल रहे थे मगर 12वें ओवर में मैच पलट गया। अब धोनी ने क्या कहे वो 3 चमत्कारिक शब्द, कैसे माही ने गुरु मंत्र से बदल दिया मैच और क्यों राजस्थान को बटलर का ही छक्का पड़ गया भारी, आपको दिखाते हैं, बताते भी हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और धोनी की कप्तानी पर कमेंट जरूर करें। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले खेलते हुए काफी ठीक ठाक स्कोर बनाया था। सीएसके ने 188 रन बनाए थे और राजस्थान को 189 रन जीत के लिए चाहिए थे। अब जिस तरह से इस आईपीएल में रन चेज हो रहे हैं उससे तो लग रहा था कि राजस्थान आसानी से मैच जीत जाएगी और जोस बटलर तो अपनी टीम को जीत की तरफ लेकर भी जा रहे थे और शिवम दुबे बटलर का भरपूर साथ दे रहे थे। यानी कि चेन्नई के हाथ से मैच खिसकता हुआ दिख रहा था। अब 10 ओवर में 81 रन भी बन चुके थे। अब इसी 10वें ओवर में बटलर ने एक बहुत लंबा छक्का मार दिया और बटलर का ये छक्का राजस्थान की टीम को भारी पड़ गया। जी हाँ, बटलर ने जो छक्का मारा उसके बाद वो बॉल वापस नहीं लाई जा सकी और यही बात मैच में अंतर कर गई। क्योंकि जो नई बॉल आई थी वो सूखी बॉल थी। बस फिर क्या था, धोनी ने सूखी बॉल से धमाल मचा दिया। 11वां ओवर धोनी ने ब्रावो से कराया तो 12वें ओवर में एक बार फिर से धोनी ने रविंद्र जडेजा को बॉल थमा दी और फिर धोनी ने दिया सबसे बड़ा या कहें कि असली गुरु मंत्र। धोनी ने हिंदी में कहा जडेजा से, ये सूखा बॉल है, घूमेगा। जी हाँ, यही वो 3 शब्द थे जो धोनी ने कहे। क्योंकि अब पुरानी बॉल जो कि गीली थी उसे बटलर ने स्टैंड्स में पहुंचा दिया था, वो वापस नहीं लाई जा सकी और नई बॉल से बॉलिंग शुरू हुई। नई बॉल सूखी थी और इस सूखी बॉल घूमने वाली थी और जडेजा को धोनी ने बता दिया कि अब बॉल को घुमाना है। जडेजा ने हूबहू वही कॉपी कर लिया जो धोनी ने जड्डू को बताया और 12वें ओवर की पहली बॉल पर जडेजा ने घूमती हुई बॉल पर बटलर को बोल्ड कर दिया। जी हाँ, जोस बटलर जो कि राजस्थान को जीत की तरफ लेकर जा रहे थे वो पहली बॉल पर बोल्ड हो गए और राजस्थान को बड़ा नहीं बल्कि सबसे बड़ा झटका लग गया और यहाँ पर धोनी के गुरु मंत्र से जडेजा ने कमाल कर दिया। इसी ओवर की आखिरी बॉल पर जडेजा ने शिवम दुबे को भी चलता कर दिया। यानी कि दोनों के दोनों सेट बल्लेबाजों को जड्डू ने पवेलियन भेज दिया। जो मैच सीएसके आसानी से हार रही थी उसे अपनी तरफ मोड़ दिया, जिसमें पहले बटलर के छक्के का योगदान था तो फिर माही के गुरु मंत्र और आखिर में जडेजा की शानदार बॉलिंग का कमाल। इसके बाद तो धोनी के धुरंधरों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर आए मोइन अली ने भी कमाल किया और लगातार 3 विकेट झटक लिए और राजस्थान को फिर सिर ही नहीं उठाने दिया और शानदार अंदाज में मैच जीत लिया। वैसे धोनी कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें बोल देते हैं जिससे मैच में अंतर आ जाता है और ऐसा ही अंतर यहाँ भी आया, इस मैच में भी आया। तो आपका धोनी के इन 3 चमत्कारिक शब्दों पर क्या कहना है और क्या बटलर वहां पर अगर आउट नहीं होते तो सीएसके के लिए मैच जीतना मुश्किल होता? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ही अंदाज में पंजाब किंग्स को हरा दिया और अपने दूसरे मैच में धमाकेदार जीत हासिल कर ली। इस जीत के हीरो सिर्फ मैन ऑफ द मैच दीपक चाहर नहीं थे बल्कि सभी गेंदबाजों ने धमाकेदार बॉलिंग की और फिर बाद में मोइन अली और फाफ डू प्लेसी ने धुआंधार बैटिंग कर टीम को काफी पहले 16वें ओवर में ही जीत दिला दी। अब चेन्नई को मिली बड़ी जीत के साथ 2 पॉइंट तो मिल गए, लेकिन चेन्नई की जीत से ठीक पहले 14वें ओवर में जो हंगामा हुआ वो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि आरोप तो यहाँ तक लग रहे हैं कि कहीं ये चेन्नई को हराने की साजिश तो नहीं थी। पहले केएल राहुल गुस्से में आ गए और फिर अंपायर के फैसले के बाद रैना भड़क गए और फिर अंपायर ने सिर झुकाते हुए एक ही बॉल पर 2 बार माफी मांग ली। मैदान में जबरदस्त ड्रामा हुआ, हंगामा हुआ, खेल तक रोकना पड़ा। तो क्या हुआ मैदान में और क्यों 14वें ओवर में ऐसा हो गया हंगामा, आपको दिखाते भी हैं, बताते भी हैं। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
तो चेन्नई की टीम ने पंजाब किंग्स को बेहद सस्ते में समेट दिया था और 107 रन के छोटे से टारगेट को हासिल करने के लिए आगे टीम बढ़ रही थी। 13वें ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 95 रन था। सीएसके को जीत के लिए सिर्फ 12 रन की जरूरत थी, यानी कि चेन्नई की जीत पक्की हो चुकी थी। क्रीज पर फाफ डुप्लेसी और सुरेश रैना खेल रहे थे। अब पंजाब के लिए मेरेडिथ के इस 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर बवाल हो गया। मेरेडिथ ने पटकी हुई बॉल डाली, सामने फाफ डुप्लेसी थे। फाफ चूक गए और बॉल बहुत तेजी से विकेट कीपर राहुल के दस्तानों में चली गई। अब यहाँ पर केएल राहुल ने जबरदस्त अपील कर दी। राहुल को पूरा यकीन था कि फाफ यहाँ पर आउट हैं और राहुल ने अंपायर पर ऐसा दबाव बनाया कि अंपायर भयानक दबाव में आ गए, लेकिन दोनों अंपायरों को लग रहा था कि ये बाउंसर है और इसीलिए दोनों अंपायरों ने आपसी बातचीत के बाद थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया कि बॉल को देखकर बताएं ये बाउंसर ठीक है या फिर सर के ऊपर से गई है। अब यहाँ पर हैरानी देखिए, मैदानी अंपायर ने आउट होने के बारे में पूछा ही नहीं था, सिर्फ बाउंसर के बारे में पूछा था। लेकिन तीसरे अंपायर ने मैदानी अंपायर अनिल चौधरी को हैरान करने वाली सलाह और बात बोल दी। तीसरे अंपायर ने फाफ डुप्लेसी को आउट देने के लिए कह दिया। जी हाँ, मैदान में अंपायर ने आउट के लिए पूछा ही नहीं था, लेकिन फिर भी तीसरे अंपायर ने आउट देने के लिए कहा और यहाँ पर अंपायर अनिल चौधरी ने एक बार माफी मांगी और फाफ डुप्लेसी को आउट दे दिया, जिसके बाद तो सुरेश रैना भड़क गए। रैना गुस्से में आ गए। पहली बार इतने गुस्से में रैना नजर आ रहे थे। रैना ने इस फैसले का तुरंत विरोध किया तो मैदान में हंगामा हो गया, क्योंकि तीसरे अंपायर ने बिना अल्ट्रा एज चेक किए ही फाफ डुप्लेसी को आउट दे दिया था, मगर मैदान में फैसले का विरोध शुरू हो गया था। अब तुरंत ही मैदानी अंपायर अनिल चौधरी ने फिर से फैसला थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया और इस बार अल्ट्रा एज चेक किया गया। अब अल्ट्रा एज में जो देखा गया वो हैरानी भरा था। बॉल कहीं भी नहीं लगी थी, न तो फाफ के बैट पर, न ग्लव्स पर और यहाँ तक कि कंधे पर भी बॉल टच नहीं हुई थी, यानी कि पूरी तरह से क्लीन बॉल पीछे गई थी और फाफ डुप्लेसी यहाँ पर नॉट आउट थे। अब मैदानी अंपायर अनिल चौधरी ने एक बार फिर से माफी मांगी। जी हाँ, दूसरी बार अनिल चौधरी ने माफी मांगी और यहाँ पर फाफ डुप्लेसी को नॉट आउट करार दिया। अब हैरानी इस बात की है कि पहले जब थर्ड अंपायर को आउट देने के लिए रेफर नहीं किया था तो फिर थर्ड अंपायर ने आउट कैसे दे दिया, और दूसरी बात यह कि अगर आउट देना भी था तो कम से कम अल्ट्रा एज तो चेक ही कर लेते, लेकिन अंपायर ने ऐसा कुछ नहीं किया। बिना कुछ देखे समझे फाफ डुप्लेसी को आउट दिया और बाद में इसी वजह से मैदानी अंपायर को 2 बार माफी मांगनी पड़ी, यानी कि साफ साफ यहाँ पर अंपायरों की गलती दिखी, जिससे सवाल नहीं बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब चेन्नई के फैंस तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि सीएसके के खिलाफ ये बड़ी साजिश थी, जिसे चिन्ना थाला रैना ने खोलकर रख दिया और अपने साथी खिलाड़ी के साथ साथ अपनी टीम को भी बचा लिया। फाफ डुप्लेसी के बाद नॉट आउट रहे और फाफ अंत तक आउट नहीं हुए और चेन्नई को मैच जिताकर ही वापस लौटे। अब चेन्नई की जीत धमाकेदार थी, लेकिन अंपायरों के इस फैसले और इस रवैये ने जरूर सवाल खड़े कर दिए कि ऐसा करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक सिर्फ ह्यूमन एरर है या फिर जानबूझकर चेन्नई के खिलाफ गलत किया गया? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।